हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म में अपवर्तन। वह वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है किरण प्रकाशिकी में एक चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र करके, और प्रकाशिक यंत्र इस चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और तीसरा नंबर का है इसमें खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, तो तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी को बहुत ही ज़्यादा गहराई से इसके एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ना ही आपको डाउट होगा। यदि फिर भी किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय नहीं करेंगे, वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा मैं सब लिख के रखा हूँ। व्यंजक आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, मैं चित्र भी समझाऊंगा। यहाँ पे ये जो परिभाषा लिखा हूँ इसका PDF मैं आपको व्हाट्सअप में दे दूँगा। व्हाट्सअप में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, याद रखना, और इसे हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसके सिद्धांत की बात करें, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ध्यान रखना ना, प्रकाशिक केंद्र, इस पॉइंट को नोट रखना, प्रकाशिक केंद्र और फोकस, ठीक, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच में स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, और वस्तु के ओर ही बनता है। चलिए ये कैसे होता है आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ। ठीक, ये चीज़ें याद रखना। यहाँ पे एक उत्तल लेंस लेके आया मैं। ठीक, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र हम इसको कहते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र है। इस उत्तल लेंस में इधर एक फोकस होगा, ठीक, और एक फोकस आपका इधर होगा यहाँ पे। चलिए इनको मैं F नाम दे देता हूँ। ठीक, तो हम लोग वस्तु को हमेशा क्या करते हैं, लेंस की बाईं ओर रखते हैं, मतलब इधर रहेगा वस्तु। ठीक, तो ये फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं, वस्तु का नाम हम देंगे AB। चलिए वस्तु रख देते हैं हम इनके बीच में B। ठीक, नाम दे देते हैं हम इनको A और ये B। ठीक, तो A और B क्या है, वस्तु है। वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रहता है, तब इसका आभासी प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही बनता है। यही इसका सिद्धांत है, याद रखना। ठीक है, फिर से सुनना, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है तो उसका आभासी बड़ा और वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है। यही इसका क्या है, सिद्धांत है। अब सिद्धांत के बाद हम देखेंगे इसके चित्र को। ठीक, चलिए चित्र में आपको और बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है इसमें। तो ये क्या है, हमारा एक उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका फोकस है, इनके बीच में हम बाईं ओर रख दिए वस्तु AB। अब A से 2 किरण निकलेंगे। कहाँ से निकलेगा, 2 किरण A से। ठीक, तो A से पहली किरण निकलेगा, ये हम इसको मुख्य अक्ष कहते हैं ना, याद रखना। A से पहली किरण निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए कैसे जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गया A से। ठीक, इनका हम नाम दे देंगे, चलिए लेंस का नाम दे देते हैं हम लोग L। अब हम प्रतिबिंब निर्माण में पढ़ चुके हैं या नियम से जानते हैं, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ और लेंस के फोकस से होके वो चला गया। अब हम इसमें दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं, जो A से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा और बिना विचलन के क्या होगा, वो सीधा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। कैसे जाएगा देखिए फिर, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो प्रकाश किरण है वो बिना विचलन के सीधे निकल गए, ये। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ पे ये दोनों किरणें यदि अपने आप जाके कहीं पे एक दूसरे से मिल जाते तो वो प्रतिबिंब बनता, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक। लेकिन ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं,
तो जब इन दोनों किरणें को हम ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, मतलब इधर पीछे, ऐसे गया तो ये आगे होगा और ऐसे करेंगे तो ये पीछे होगा। तो दोनों किरणें को जब हम अपने मन से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, मतलब आभास करते हैं कि इसका प्रतिबिंब दोनों किरणें को बढ़ाने पर मिलेगा। ठीक, जैसे ये दोनों किरणें देखिए यहाँ से आगे बढ़ेगा और जाके कुछ तरह यहाँ से मिल जाएंगे, तब जो दोनों जहाँ पे भी मिलेगा वही इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, तो चलिए दोनों किरणें को हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर की किरणें को बढ़ाता हूँ। ठीक, दिखा क्या? देखिए दोनों किरणें को मैंने क्या किया, पीछे की ओर ऐसे बढ़ाया, इनको भी बढ़ाया, तो दोनों किरणें जाके यहाँ पे मिल रहा है और ये कहलाएगा ए डैश। हम इनको क्या नाम देंगे, ए डैश देंगे। और मुख्य अक्ष से क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ये इस तरह से, इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए डैश और इनको हम नाम दे देते हैं बी डैश। ठीक, तो ए बी का प्रतिबिंब क्या बना, देखिए वस्तु की ओर है ना, ये क्या है, वस्तु की ओर है और सीधा है। जैसे देखिए आपके पास एक उत्तल लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस से आप किसी अक्षर को देखोगे, ठीक, किसी लिखे हुए चीज़ को देखोगे तो वो आपको ऊपर ही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देता है ना। तो वही है, ये वस्तु है, तो वस्तु को हम लेंस से देखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा, वो क्लियर दिखाई देता है। ठीक, तो चित्र थोड़ा बहुत आपको समझ आया। चलिए इसके प्रतिबिंब का जो बनना है, इसके प्रतिबिंब की जो रचना है उसको मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है उसको समझाता हूँ, फिर चित्र में समझाऊंगा। ठीक, ये PDF मिल जाएगा, चिंता न करना आप। देखो प्रतिबिंब का वर्णन में, माना L एक उत्तल लेंस है, कैपिटल L क्या है, उत्तल लेंस है। जब वस्तु ए बी को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो लेंस द्वारा उसका बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु की ओर बनता है। ये सिद्धांत में हम लिख चुके हैं, यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंस को हटा देते हैं तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, देखिए भाई लेंस को हम हटा देंगे तो ये वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। ठीक भाई, ये इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये बहुत पास में है, क्या है, बहुत पास में है। तो लेंस को हटाने पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर है। मतलब कहने का है कि जहाँ होना चाहिए उस दूरी से क्या है, वो कम दूरी पर है, इसलिए वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब वस्तु को बिना लेंस के स्पष्ट देखने के लिए, वस्तु को बिना लेंस के स्पष्ट देखने के लिए उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात ए डबल डैश बी डैश की स्थिति में रखना होगा। चलिए ए डबल डैश बी डैश दिखाता हूँ मैं आपको। और वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कहाँ होना चाहिए, देखिए वस्तु हमें स्पष्ट कब दिखाई देता है, जब वो डी दूरी पर होता है। डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए देखिए यहाँ यदि हम यहाँ से हम देख रहे हैं वस्तु को, ठीक, यहाँ से हम देख रहे हैं वस्तु को, मान लीजिए हम देख रहे हैं, तो ये वस्तु हमको स्पष्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, है ना, प्रतिबिंब बना तभी तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, जहाँ से जो हमको स्पष्ट दिखाई देता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, वही हमें क्लियर दिखाई देता है और उस दूरी को हम कहते हैं डी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और है, थोड़ा सा देखिएगा। जब वस्तु को लेंस के फोकस पर रखा जाता है, ठीक, जब वस्तु को लेंस के फोकस पर, देखिए वस्तु, ये जो वस्तु है जब यहाँ पे आ जाएगा, जब इस वस्तु को लेंस के फोकस में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है। अनंत मतलब वो कभी मिलता ही नहीं है, सीधा जाएगा ये इस तरह से। ठीक, ये प्रतिबिंब का रचना आप पढ़ लेना, प्रतिबिंब का बनना बहुत आसान है। चलिए व्यंजक देखते हैं हम लोग। ठीक, अब व्यंजक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें आवर्धन क्षमता। क्या देखेंगे, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, चलिए देखते हैं। व्यंजक आवर्धन क्षमता। ठीक, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। यहाँ पे अंतरित लिख लेना ना। तो इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो ऊपर में होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और नीचे में होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब होता है डी दूरी और उसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता।
चलिए चित्र में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका प्रतिबिंब कौन है, ए डैश और बी डैश, ये है ना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब द्वारा ये मान ले जाए ये आपका नेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये ऊपरी हिस्सा है, ये केंद्र से जाएगा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, जिसको हम दर्शाते हैं बीटा से। किससे दर्शाते हैं, बीटा से। ठीक, इतना क्लियर है क्या आपका। अब देखिए यहीं पे हमारा वस्तु भी है ए और बी, तो यहीं पे बीटा की जगह अल्फा भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और बीटा और अल्फा जब एक ही जगह बन गया तो देखिए थोड़ा सा देखेंगे ना, यहाँ पे इसके हिसाब से आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कोण बनता है बीटा और वस्तु द्वारा कोण बनता है अल्फा। अब देखिए चित्र में यदि ये भी बीटा है और ये ही अल्फा है तो दोनों तो बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो बीटा और अल्फा का मान जो भी होगा दोनों बराबर होंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, एक आएगा। और एक जब आएगा, ठीक, तो फिर इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कैसे बना भाई, जब समान अल्फा और बीटा का मान जब बराबर आ रहा है तो बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो ए बी है इसको हम यहाँ पे मानते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ पे। और यहाँ पे मान के हम क्या करते हैं, ठीक, ये जितने हाइट का है ए बी उतने ही हाइट का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, और इनको हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश। क्या नाम देंगे, ए डबल डैश। अब इसके शीर्ष को मतलब ऊपर को हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से मिलाते हैं, ये मिल गया। अब ये जो कोण बनाएगा इस वस्तु को हमने यहाँ पे मान लिया, क्यों, क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों का मान बराबर ना हो इसलिए, ठीक। तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा आपका अल्फा, क्या कहलाएगा, अल्फा। और अल्फा को हम कहेंगे स्पष्ट दृष्टि। देखो यहाँ पे हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा अंतरित कोण, ठीक, नेत्र पर अंतरित कोण क्या है, अल्फा है। अब ये बीटा हो गया यहाँ से यहाँ तक और अल्फा हो गया ये त्रिभुज। चलिए व्यंजक बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चित्र को यहीं पे रखा हूँ मैं, ठीक। तो बीटा बटे अल्फा। अब जो बीटा और अल्फा के मान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्यों बहुत ही कम होंगे भाई, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो क्या बड़ी वस्तु को देखने के लिए करेंगे, क्या नहीं, छोटी सी बारीक वस्तु को देखने के लिए हम करेंगे, छोटी वस्तु को, एकदम ही ज़्यादा छोटी वस्तु को। तो छोटा वस्तु क्या करेगा, बहुत ही छोटा कोण बनाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बीटा और अल्फा के मान क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जब बहुत ही कम होते हैं तो बीटा को हम 10 बीटा के तुल्य लेते हैं और अल्फा को हम 10 अल्फा के तुल्य लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उस कंडीशन को, चूँकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम होते हैं, अतः m बराबर बीटा को हम क्या लेंगे, 10 बीटा लेंगे और अल्फा को हम क्या लेंगे, 10 अल्फा लेंगे और इनको हम दे देंगे समीकरण 1। अब चित्र की सहायता से हम 10 बीटा और 10 अल्फा दोनों का मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। चलिए देखिए चित्र की सहायता से हम 10 अल्फा और 10 बीटा का मान निकालेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बीटा ये वाला कोण बना रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये कोण जाएगा, एक बड़ा सा चित्र बन रहा है ए डैश बी डैश और ओ, बड़ा त्रिभुज। इसी कोण में छोटा त्रिभुज भी बन रहा है ए बी ओ, तो हम बड़ा को न लेते हुए छोटे त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी ओ, ठीक। तो त्रिभुज ए बी ओ से हम क्या करेंगे, 10 बीटा का मान निकालेंगे। तो 10 बीटा का मान होता है लंब, लंब मतलब ए बी, आधार मतलब ओ बी, ठीक। तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा चित्र से 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। 10 बीटा, लंब किसको बोले हैं हम, ए बी को, किसको बोले हैं, ए बी को, आधार क्या होगा, ओ बी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी,
ठीक, अब यहीं पे बगल में हम क्या करते हैं, टेन अल्फ़ा का भी मान निकाल लेते हैं भाई। देखिए टेन अल्फ़ा का मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको टेन अल्फ़ा देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कोण बन रहा है। ठीक, तो अल्फ़ा टेन अल्फ़ा हमको यहीं से मिलेगा। इस त्रिभुज का नाम ए डबल डैश बी डैश और ओ पड़ेगा। यह अल्फ़ा का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर कोण। तो ये जो वस्तु ए बी है वो स्पष्ट कब दिखाई देगा, जब वो यहाँ पे आएगा तब। तो इस ए बी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक, और स्पष्ट दिखाई देगा तो आँख से इसकी दूरी कहलाती है डी। इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं और ये चित्र देखिए यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ। ठीक, टेन अल्फ़ा लिखा, बराबर में भी नहीं लिखूँ मैं, ये छोटे से चित्र हम बना सकते हैं। ये जो वस्तु ए बी है वो नेत्र से स्पष्ट कब दिखाई देगा, जब ए बी डी दूरी पर हो। डी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा बराबर हम डायरेक्ट ए बी बटे ओ बी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए बी बटे ओ बी। इस चित्र का प्रयोग करेंगे हम टेन अल्फ़ा में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो टेन अल्फ़ा बराबर ये लंब हो जाएगा, लंब मतलब ए बी, और ये क्या हो जाएगा, इनका आधार हो जाएगा, आधार मतलब डी। अब टेन बीटा और टेन अल्फ़ा इन दोनों का मान हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का मान रखने पर चलिए मान रख दीजिए भाई। टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का मान रखेंगे ना। टेन अल्फ़ा का मान ध्यान रखिएगा ए बी बटे डी, टेन बीटा का मान ए बी बटे ओ बी। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, टेन बीटा और टेन अल्फ़ा का मान रखेंगे। ठीक, इसके नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, अब देख लीजिएगा, नोट किए होंगे तो। टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का मान बताइए। चलिए, तो m बराबर मुझे मिल जाएगा, m बराबर टेन बीटा, देखिए ऊपर टेन बीटा है और टेन बीटा का मान मुझे यहीं से दिख रहा है ए बी बटे ओ बी। क्या है, ए बी बटे ओ बी। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी। ठीक, और मेन वाला ये वाला जो बटे का चिन्ह है वो है। टेन अल्फ़ा का मान देखेंगे आप तो ए बी बटे डी है। क्या है, ए बी बटे डी। तो स्मॉल m का मान मिलेगा मुझे, इसको हम लिखेंगे ए बी बटे ओ बी को, ए बी बटे ओ बी, और ये बटे को हम गुणा में बदलेंगे तो डी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा। ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो स्मॉल m का मान मिल जाएगा हमको d अपॉन ओ बी। क्या मिलेगा, d अपॉन ओ बी। अब d और ओ बी से चिन्ह परिपाटी के हेल्प से d और ओ बी का मान हम निकालते हैं, चित्र से भी देखिएगा। ये दूरी कहलाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाता है आपका d। तो ये तो ऋणात्मक होगा, क्यों, क्योंकि जिस दिशा में किरण आपतित होता है उसके विपरीत है, क्योंकि ऐसे आपतित होता है और ये विपरीत है तो d माइनस होगा। ओ बी की बात करें तो ए और बी क्या है भाई, वस्तु है, और वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम दर्शाते हैं u से। किससे दर्शाते हैं, u से, और u भी क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी से ओ बी का मान आएगा u माइनस में, d का मान आएगा माइनस में। ठीक, चिन्ह परिपाटी से सी ओ बी का मान आ जाएगा माइनस यू, और डी को भी लेंगे हम माइनस डी। ठीक, इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, जस्ट ये ऊपर में यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा, तो स्मॉल m इज इक्वल टू डी का मान माइनस डी और ओ बी का मान माइनस में u। दोनों माइनस कट जाएगा तो m अर्थात आवर्धन क्षमता का मान हमको मिल जाएगा d अपॉन u। क्या मिलेगा, d अपॉन u मिल जाएगा। ठीक, इनको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ तक तो हम व्यंजक निकाल लिए। इसके आगे दो कंडीशन आते हैं, एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उसको मैं लेता हूँ स्थिति फर्स्ट। ठीक, पहला स्थिति ले लिया मैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
बने तब हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और लेंस सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस सूत्र। ठीक, लेंस सूत्र की सहायता से हम इन लोगों का मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी से f, v और u का। तो f देखिए यहाँ पे ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक, देखिए जो हमारी वस्तु ए बी है वो लेंस की बाईं ओर है, अर्थात इस पृष्ठ पर आपतित हुआ है, ये इस पृष्ठ पर। ठीक, तो इस पृष्ठ के लिए फोकस कौन होगा? ये वाला होगा। ठीक, ये क्या होगा? फोकस होगा। तो एफ क्या होगी भाई? यहाँ पे ये सामने जाएगा तो धनात्मक होगा। एफ क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में है। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी से ले लेता हूँ मैं। एफ को क्या लूँगा मैं? धनात्मक लूँगा। ठीक, अब प्रतिबिंब स्पष्ट कब दिखाई देगा भाई? ये v को हम क्या बोलते हैं? केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, क्या बोलते हैं? केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v को कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमको स्पष्ट कब दिखाई देता है? जब वो d दूरी पर होता है। ठीक, अर्थात ये देखिए, ये केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र, और ये प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब हमको स्पष्ट कब दिखाई देगा? जब ये d दूरी पर होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v के बराबर हम क्या रखेंगे? d रखेंगे। ठीक, v के बराबर हम क्या रखेंगे? d, लेकिन किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश किरण आपका कैसे आपतित हो रहा है? ऐसे, और d दूरी क्या है? ऐसे है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। अब एक बच्चा आपका u, तो u क्या है? वस्तु की दूरी है। तो वस्तु देखिए ये वाला है। ठीक, तो वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होगा, तो u को हम u ही लेंगे माइनस u। ये तीनों मान जस्ट हम ऊपर लेंस सूत्र में रखेंगे। हम कहाँ रखेंगे? लेंस सूत्र में रखेंगे। चलिए ये तीनों मान हम लेंस सूत्र में रख देते हैं। ठीक, एफ, वी और यू। एफ की जगह प्लस एफ, वी की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस यू, ये मान हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक, चलिए बनाते हैं इसको हम। तो हमको मिल जाएगा एक बटे स्मॉल एफ, ये प्लस में होगा, प्लस लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/v, 1/v का मतलब हो जाएगा 1/ माइनस डी, और 1/u का मतलब हो जाएगा माइनस u। ठीक, चलिए हल करते हैं। 1/f बराबर 1/माइनस डी, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो हो जाएगा 1/u, माइनस 1/d इधर ले आइए, तो 1/f माइनस इधर आके बनेगा प्लस, तो हो जाएगा 1/d, और ये होगा 1/u। अब हमारे जो सूत्र है वो देखिए m बराबर मिला है d/u। ठीक, तो इन सब में देखिए d की कमी है, तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में d का गुणा कर देते हैं। ठीक, दोनों पक्षों में d का गुणा, तो हो जाएगा d/f प्लस d/d, और ये हो जाएगा d/u। d से d कटेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमको 1 मिल जाएगा। इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, इनको d/u को इधर, d/u बराबर, ये देखिए यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। इस 1 को मैं पहले ले लेता हूँ, और प्लस ये बच्चा d/f, d/f। ठीक, अब d/u देखिए m का ही मान है, तो d/u की जगह हम क्या रखेंगे? m रखेंगे। d/u के बराबर में क्या m है, तो d/u की जगह हम रखेंगे m। कहाँ से? समीकरण 2 से। ठीक, तो m बराबर हमको मिलेगा 1 प्लस d/f, और यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए अभीष्ट सूत्र है। ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए अभीष्ट सूत्र है, याद रखना। अब इसका सेकंड कंडीशन देखिए, इसको आप एक बार और देखोगे, यदि कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसका सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होता है भाई? ये जो वस्तु है वो प्रतिबिंब में आएगा, यहाँ नहीं, फोकस में आएगा। वस्तु जब फोकस में होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। अनंत पे मतलब ये चित्र सेम रहेगा। यहाँ पे जो ये किरणें मिल रही ना, ये मिलेगी नहीं, ये सीधा जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, मतलब डायरेक्ट अनंत में जाएंगे। तो लास्ट छोटा सा कंडीशन है, चलिए उसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए सेकंड कंडीशन में लेके आया यहाँ पे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है?
जब वस्तु फोकस में होता है तब। ठीक, ये जो वस्तु है ए बी, ये फोकस में होगा, अर्थात वस्तु की दूरी जो u है वो किसके बराबर होगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब स्मॉल f के बराबर। ठीक, तो छोटा सा कंडीशन है, हम क्या करेंगे, जो वस्तु की दूरी u है उसको हम फोकस दूरी के बराबर लेंगे, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। और समीकरण 2 को देखिए आप, m बराबर हमको मिला है d/u। ठीक, समीकरण 2 से m बराबर हमको मिला है वहाँ पे d/u, तो d तो d ही रहेगा और u की जगह आ जाएगा स्मॉल f, और यही ये छोटे से कंडीशन का सूत्र है। ठीक, ये m बराबर d/f जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब के लिए। ठीक, तो देख लीजिए पूरा व्यंजक आप लाइन से देख लीजिएगा कॉपी में नोट करके, और जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत लगता है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं नंबर आपको दिए रहता हूँ। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो ये व्यंजक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।